मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक पिटारा। इस पिटारे में आपके लिए हैं 2 कविताएं, एक स्कूल जाने से पहले स्कूल के रास्ते पर आधारित, एक स्कूल से छुट्टी होने के बाद। और स्कूल में हम क्या करते हैं उस पर आधारित अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की अभ्यास। दूसरा, वर्ब यानी कि क्रिया शब्दों का इस्तेमाल करने का अभ्यास और बहुत सारे डिक्टेशन वर्ड्स। आई एम रेडी टू लर्न। सो दोस्तों, अब हम आज का अपना पिटारा खोलते हैं। Down by the river, on the way to school. Down by the river, on the way to school. We have to pass by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. We have to pass by the paddling pool. Grass is green, the grass is green, the water cool, the water cool. We stay to play by the paddling pool. We stay to play by the paddling pool. The grass is green, the water cool. We stay to play by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. Down by the river, on the way to school. We have to pass by the paddling pool. अब जब आप ये कविता द पैडलिंग पूल सुन ही चुके हैं, तो क्यों ना हम इसमें से डिक्टेशन वर्ड्स कर लें दोस्तों। क्या आपकी कॉपी और पेन तैयार है? शाबाश! तो हम शुरू करते हैं अपने डिक्टेशन वर्ड्स। मैं बोलूंगी और आप लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन शब्दों को लिखने से पहले आप उन शब्दों को मेरे साथ दोहराएंगे। पैडलिंग, पैडलिंग, पैडलिंग। ग्रास, ग्रास, ग्रास। ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन। कूल, कूल, कूल। डाउन, डाउन, डाउन। प्ले, प्ले, प्ले। स्कूल, स्कूल, स्कूल। माय डियर फ्रेंड्स, इस कविता में एक लड़की की स्कूल की तरफ की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बता रही है कि जब वो स्कूल जाती है तो नदी के पास से गुजरते हुए एक छोटा सा तैरने वाला तालाब, पैडलिंग पूल, वो तालाब बहुत बड़ा नहीं है, वो छोटा सा है जहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा रहता है, पानी ठंडा, उसके आसपास हरी घास है और वहां पर खेलने के लिए वो रुक जाते हैं। कुछ देर खेलने के बाद वो स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वर्ड मेकिंग एक्सरसाइज पर। मैं आपको एक शब्द बता रही हूं, हिप्पोपोटामस। इसकी स्पेलिंग है, कृपया इन सभी अक्षरों को मेरे साथ साथ लिख लें। हिप्पोपोटामस, HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटामस, HIPPOPOTAMUS। ये जितने भी अक्षर मैंने आपको बताए हैं,
इन्हीं अक्षरों से जोड़कर आपको 3 या 3 से ज्यादा अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं। जैसे कि इसके अंदर एक अक्षर है एस, यू, एम। मैंने शब्द बनाया एस, यू, एम, सम। इस सम का अर्थ होता है जोड़ना। इसी तरह दोस्तों, आपको इसमें से 5 शब्द और बनाने हैं और ये 5 शब्द बनाकर आप अपने साथी के साथ साझा कीजिए। इससे आपको नए शब्दों की खोज करने में फायदा होगा। ऐसे शब्द भी निकल कर आएंगे जो आपने कभी सुने तो नहीं होंगे, लेकिन आप अंदाजे से उनको यहाँ पर बना लेंगे और फिर उसका अर्थ आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इतने सारे अभ्यास क्यों लाई हूं? क्योंकि दोस्तों, आज की तो थीम यही है ना, स्कूल में जाते वक्त हम कैसे मस्ती करते हुए जाते हैं और स्कूल से आते वक्त कैसे हम खेलने के लिए उतावले होते हैं। तो बीच में स्कूल में रहते समय तो पढ़ाई होती है दोस्तों, इसलिए आज मैं अभ्यास का ये पिटारा आपके लिए लाई हूं। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ब, VERB, वर्ब, ये वो शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हमें किसी काम के करने के बारे में पता चले। काम, कैसे काम? जैसे कि गाना, खाना, नहाना, काटना, आना, जाना, बांटना, साइकिल चलाना, चलाना शब्द है, बनाना, कोई चीज बनाना। तो ये सारे जो शब्द हैं, इन शब्द के इंग्लिश में जो शब्द हैं उनको हम वर्ब कहते हैं और हिंदी में इन्हें हम कहते हैं क्रिया। तो ये जो वर्ब शब्द हैं, इनको हम किस शब्द को किसके साथ इस्तेमाल करें, इस बारे में ये अभ्यास है। मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी और उनके इंग्लिश वर्ड भी बताऊंगी। आपने उन वर्ड्स को ध्यान से सुनना है। आशा करती हूं आपने गेम के रूल्स ध्यान से सुने होंगे दोस्तों। तो मैं अब बताती हूं वर्ब वर्ड्स। ईटिंग, खाना। फर्स्ट वर्ड ईटिंग, खाना। गोइंग, जाना। गोइंग, जाना, 2 शब्द हो गए। शेयरिंग, बांटना। शेयर, शेयरिंग, बांटना, 3 शब्द। राइडिंग, चलाना। राइडिंग, चलाना, 4 शब्द हो गए। स्टडीइंग, पढ़ना। स्टडी, पढ़ना। रिटर्न, वापस आना। रिटर्निंग, वापस आना। रिटर्न, रिटर्निंग, दोनों ही बातों में हम समझेंगे वापस आना, इस बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास ये कुछ शब्द हो गए हैं। ईटिंग, गोइंग, शेयरिंग, स्टडीइंग, रिटर्निंग, राइडिंग। ये काम हम कब करते हैं, किसके साथ करते हैं, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो दोस्तों, क्या मैं बाइसिकल यानी कि साइकिल को खा सकती हूँ? नहीं ना। जो खाने का काम है वो मैं भोजन के साथ करूंगी या नाश्ते के साथ करूंगी। मैं नाश्ता खाऊंगी यानी कि ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो मैं इसी तरीके से आपको जोड़े बनाने के लिए शब्द देती हूँ। वर्ब्स की लिस्ट हम सुन चुके हैं। अब ये शब्द हैं बाइसिकल, स्कूल, ब्रेकफास्ट, फ्रेंड्स, क्लास, फ्रॉम स्कूल। पहला शब्द था टू स्कूल, अब है फ्रॉम स्कूल। स्कूल को, टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से।
अब हमें इन जगहों और चीजों के साथ सही काम को जोड़ना है। दोस्तों बताइए, मैं बाइसिकल को राइड करूंगी या ईट करूंगी? ईटिंग बाइसिकल सही जोड़ा होगा या राइडिंग बाइसिकल? सही जवाब, राइडिंग अ बाइसिकल। अगला सवाल, गोइंग टू स्कूल या फिर ईटिंग टू स्कूल? खाना स्कूल के साथ इस्तेमाल होगा या जाना स्कूल के साथ इस्तेमाल होगा? गोइंग टू स्कूल और ईटिंग टू स्कूल। ध्यान कीजिए दोस्तों, ईट का मतलब क्या है और गो का मतलब क्या है? सही जवाब, गोइंग टू स्कूल। चलिए ये बताइए, विद फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, ईटिंग, गोइंग, शेयरिंग, रिटर्निंग, इनमें से कौन सा काम हम अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ करेंगे? शेयरिंग, सही जवाब, शेयरिंग विद फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, क्या ये सही जोड़ा है दोस्तों? रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। जी हाँ दोस्तों, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आना, बिल्कुल सही जवाब है। राइडिंग इन क्लास और स्टडीइंग इन क्लास, इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? स्टडीइंग इन क्लास। तो दोस्तों, हमने आज के अभ्यास को कंप्लीट कर लिया है और अब वक्त है छुट्टी का। Ding dong, all the bells are ringing. Ding dong, it's a holiday. Ding dong, all the bells are singing. Ding dong, let's go out and play. Ding dong, all the bells are ringing. Ding dong, it's a holiday. Ding dong, all the bells are singing. Ding dong, let's go out and play. It's a holiday. Let's go out